आज मैं उन बच्चों से कुछ बातें करना चाहता हूँ जिनका सपना है कि वो एमबीबीएस करें, एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, समाज का, देश का सेवा करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। और उसमें से भी ख़ास वो बच्चे जो कि इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जा कर के एमबीबीएस करना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि एमबीबीएस तो बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, लेकिन वहाँ पे कई तरह की जो मतलब गाइडलाइन है, जो नियम है, जो रेगुलेशन है, उसका जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ उसमें विशेष रूप से जो आज बात करूँगा एक नोटिफिकेशन का, जो नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने 18 नवंबर सन 2021 को जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में एमएनसी ने ये मतलब एक बिंदु के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दिया है कि अगर आप इंडियन हैं और किसी और कंट्री में जाकर के एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके वजह से आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ उस पर कई बिंदुएं हैं। उन बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु है वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मतलब कि जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो एमबीबीएस या उसके इक्विवेलेंट कोर्स करने जा रहे हैं, उस कोर्स का जो मतलब कोर्स की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो एमएनसी के गाइडलाइन के अनुसार वो कम से कम 54 मंथ्स का होना अति आवश्यक है। यदि 54 मंथ से कम का होता है तो उस केस में वो डिग्री इंडियन गवर्नमेंट के नज़र में, इंडियन मेडिकल काउंसिल की नज़र में, एनएमसी के नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले जिस भी कंट्री में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेज में जो कॉलेज कोर्स का ड्यूरेशन है वो कितना है वो पहले क्लियर कर लें। अब इस नोटिफिकेशन में जो दूसरा गाइडलाइन एनएमसी ने दिया है वो ये दिया है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 54 मंथ्स का, उसके बाद सेम इंस्टीट्यूशन में आपको एट लीस्ट कम से कम 12 महीने का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। अगर आप वहां से इंटर्नशिप नहीं करते, 54 महीने का देख लीजिए, आपने 54 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो जो इंटर्नशिप का एक कंडीशन है कि आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सेम इंस्टीट्यूशन से 12 महीने का आपको इंटर्नशिप करना। यदि आप वो नहीं किया या 12 महीने से कम का इंटर्नशिप किया तो उस कंडीशन में आपकी डिग्री इंडियन मेडिकल काउंसिल की नज़र में, नेशनल मेडिकल कमीशन की नज़र में वो इनवैलिड हो जाएगी। तीसरा कंडीशन जो इस नोटिफिकेशन में एनएमसी ने बताया है वो ये है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए तो वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं आपके क्लास में जो पढ़ाते हैं, जिसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है, कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस भाषा में करें। किताबें तो हमारे पास अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उसकी बातें हम ना करें। हम ये करें कि जो वहाँ पे टीचर जो लेक्चर डिलीवर करता है, जो हमको पढ़ाता है टीचर, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो उन्होंने मेंशन किया है और प्रैक्टिकली मतलब कि जिस लैंग्वेज में जो पढ़ाते हैं वो लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का अंग्रेजी, इंग्लिश होना जरूरी है। यदि इंग्लिश के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हम जाकर के वहां पे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी हमारी डिग्री नेशनल मेडिकल कमीशन की नजर में इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद जो चौथा कंडीशन है वो ये है कि सिंपल उसको अगर आप समझे तो ये है कि जो हमारा हिंदुस्तान में, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस का जो कोर्स सिलेबस है वो सिलेबस होना आवश्यक है ना। इसे हम सिलेबस होना जरूरी चाहिए, या एटलीस्ट सिलेबस जो गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, आप जब सर्च करोगे है ना नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वहां पे एक एनेक्सर है, उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक वो मेंशन किया हुआ है कि एटलीस्ट इतने टॉपिक जो है वो कवर्ड होने चाहिए। अगर इतने मतलब ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं है ना, बाकी सारे गाइडलाइन को कंप्लीट करते हुए, फुलफिल करते हुए, है ना, तो आपकी डिग्री वो वैलिड है। यदि उसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर छूट जाता है, सिलेबस में कवर नहीं होता है, तो फिर नेशनल मेडिकल कमीशन की नजर में आपकी डिग्री फिर क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने
54 महीने का कोर्स कर लिया, 12 महीने का जो इंटर्नशिप कर लिया, उसके बाद जो है वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्चर भी आपका इंग्लिश था, है ना। सारे जो यहाँ का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस भी कवर हो गया। अब इसके बाद जो 5वां गाइडलाइन है वो ये है कि जिस भी कंट्री से आपने एमबीबीएस या इक्विवेलेंट कोर्स किया है, वो कंट्री, उस कंट्री में आपको परमानेंट प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना जरूरी है, वो आवश्यक है। जैसे कि आपने बांग्लादेश में, रशिया में, कजाकिस्तान में या नेपाल में कहीं भी आपने मतलब कहीं से भी आपने एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, वो सारे जो मतलब के गाइडलाइन नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया उसको फुलफिल कर दिया। उसके बाद एक जो मतलब कंडीशन है वो ये है कि जिस कंट्री से आपने पढ़ाई किया वहाँ की गवर्नमेंट, है ना, वहाँ रह करके परमानेंट प्रैक्टिस का आपको मतलब लाइसेंस देना चाहिए। इट मीन्स कि अगर वहाँ पे वो गवर्नमेंट आपको परमानेंट प्रैक्टिस का लाइसेंस दे देती है ना, फिर तो मतलब कि इंडिया बोलेगा कि ठीक है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आप आओ यहाँ पे अप्लाई करो बाकी फर्दर प्रोसेस के लिए। अगर वहाँ पे आपको परमानेंट प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो उस केस में फिर वो डिग्री लेकर के आप इंडिया आएंगे तो वो फिर मतलब यूजलेस भी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियन गवर्नमेंट प्रैक्टिस करने का परमिशन नहीं देगी। इट मीन्स कि आपकी डिग्री मतलब किसी काम की नहीं रह जाती है।